लोगों ने करने का उस समय काम किया था। और बाबा साहब का सम्मान यदि सीखना है किसी से तो लालू यादव से जाके सीखे कि जब बाबा साहब के मरने उपरांत 35 साल बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जिसमें लालू प्रसाद यादव जी का मजबूत पकड़ था तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। माफी तो उनको मांगना चाहिए, उनके अमित शाह को माफी मांगना चाहिए जो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। तो पैसन हो गया। अरे भैया इस देश के पैसन भी है, टसन भी है और जुनून भी है बाबा साहब। उन्होंने अपमान किया तो अमित शाह ने माफी मांगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई अपमान नहीं किया। अपमान तो बीजेपी शासित राज्य में बाबा साहब हो रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, जज के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट परिषद ग्वालियर में बाबा साहब का प्रतिमा बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग नहीं लगने दे रहे हैं। नमस्कार, एक्ट्रेस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मखदूमपुर से विधायक है सतीश कुमार जी। लगातार चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की हो रही है कि बाबा साहब का अपमान कर दिया है उन्होंने। देखिए, बाबा साहब का अपमान जिन लोगों ने, याद कीजिए जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तभी आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब के रहते उनकी सब यात्रा निकाले थे ताल कटोरा स्टेडियम से। बाबा साहब का पूरे भारत में पुतला जलाने का काम किया था क्योंकि बाबा साहब महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी देना चाहते थे। तो इसका विरोध वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने करने का उस समय काम किया था। और बाबा साहब का सम्मान यदि सीखना है किसी से तो लालू यादव से जाके सीखे कि जब बाबा साहब के मरने उपरांत 35 साल बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जिसमें लालू प्रसाद यादव जी का मजबूत पकड़ था तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। जिसमें कहा कि माफी नहीं मांगेंगे और माफी तो उनको मांगना चाहिए, उनके अमित शाह को माफी मांगना चाहिए जो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। तो पैसन हो गया। अरे भैया इस देश के पैसन भी है, टसन भी है और जुनून भी है बाबा साहब। उन्होंने अपमान किया तो अमित शाह ने माफी मांगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई अपमान नहीं किया। अपमान तो बीजेपी शासित राज्य में बाबा साहब हो रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, जज के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट परिषद ग्वालियर में बाबा साहब का प्रतिमा बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग नहीं लगने दे रहे हैं। तो बाबा साहब का अपमान तो वहां हो रहा है। अशोक चौधरी परिवारवाद का आरोप लगा। अरे भैया अशोक चौधरी तो खुद परिवारवाद का सबसे नौटंकीबाज उदाहरण है, नायाब उदाहरण है। ऐसा उदाहरण कोई हो सकता है जी? नीतीश कुमार अगर बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। ऐसा उदाहरण कोई हो सकता है जी कि बाप होकर कांग्रेस में था, बेटा जदयू में है, बेटी रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा में है और दामाद तो आरएसएस कोटा में है। तो ये उदाहरण अशोक चौधरी के यहाँ ही हो सकता है। तो अशोक चौधरी को स्वयं बताना चाहिए कि असली में वो चौधरी है कि नहीं है। तो निशांत कुमार की चर्चा है, उनके सांसद ने कहा है कि आप जो है इस्लामपुर से लड़िएगा तो हम आपको जितवा देंगे। निशांत कुमार जी नौजवान है, उनके पिताजी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। हम सब लोग निशांत जी का स्वागत करते हैं कि राजनीति में आए, उनके अंदर जो क्षमता है बिहार के डेवलपमेंट और विकास में लगाएं राजनीति में किसी। लेकिन निशांत कुमार को रोक कौन रहा है? उनके भुंजा पार्टी के लोग रोक रहे हैं। जैसे ही जा रहे कि निशांत जी आ जाएंगे राजनीति में तो भैया ये भुंजा पार्टी हमारा नहीं चलेगा। और जो अफसर और पदाधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो मनमाने तरीके से थैला ले लेके जो हम लोग कर रहे हैं उस पर पाबंदी लग जाएगा। तो निशांत कुमार जी का विरोध उनके पार्टी के ही सीनियर जो लीडर हैं, जो नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़े हुए लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए ताकि उनके ऊपर जो परिवारवाद का धब्बा लगता है वो बराबर हो जाए। भैया परिवारवाद, तेजस्वी यादव जी कोई बैक डोर से नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर जी के जैसा बुला करके राज्य मंत्री का स्टेटस उनको नहीं मिला था। तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में गए, राघोपुर की महान जनता ने उनको 2-2 बार भारी बहुमत से जिताने का काम किया और विधायक, सभी विधायकों ने उनको विधायक दल का नेता चुना। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए हैं तेजस्वी यादव जी। तो
प्रशांत किशोर पांडे जी क्या बोलते हैं वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। तो भाई सभी को प्रशांत किशोर पांडे का क्या हम लोगों ने विरोध किया? राजनीति में आए, अपने राजनीति कीजिए। तो राजनीति करने के लिए सबके लिए दरवाजा खुला है। बिहार को बेहतर बनाने के लिए सब लोग आकर के मिलकर राजनीति कीजिए, बिहार बेहतर बने। चलिए, तो जो है बिहार को बेहतर बनाने के लिए सब लोग आकर के मिलकर के राजनीति करें। देखिए, ये सतीश कुमार जी थे, मखदूमपुर से विधायक है, और चर्चा जो है इस बात की है कि लालू प्रसाद जी ने जो है बाबा साहब का अपमान कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि जिस प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसको देख करके ऐसा लगता है कि तस्वीरों में जो बाबा साहब की तस्वीर दिख रही है और लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से बैठे हुए हैं उससे ऐसा लगता ही नहीं है कि लालू जी ने बाबा साहब की तस्वीर देखी और उसके बाद उनका अपमान हुआ। हालांकि आप क्या समझते थे? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक